पिछली रिकॉर्डिंग में नहीं देखी यार, वो सही सी या नहीं सी सही। तो मुझे नजर आ रहा है। काफी नहीं आ रहे। ओके चलो। अच्छा, ये डिजिटल मार्केटिंग पे बात हो रही थी, मैं ऐसे कर रहा हूँ। वो कुछ अलग। क्या अंदाज डिजिटल मार्केटिंग पे बात हो रही थी, शाबाश। तो थोड़ी सी कल वाली चीज़ें रिवाइज, और उसके बाद फिर जो रह गई थी कल हम उन्हीं को देखेंगे। आज भी इतना लंबा लेक्चर नहीं होगा क्योंकि कल तकरीबन ख़त्म हो गई थी चीज़ें। डिजिटल मार्केटिंग सिंपल कि हम किसी भी ब्रांड को, सर्विस को प्रमोट करने के लिए जो डिजिटली जो कुछ कर रहे हैं वो सारा का सारा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ जाएगा, चाहे वो हम पेड वे से कर रहे हैं चाहे वो फ्री वे से कर रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही काउंट होगा। अच्छा, ये पावर हमने देखी थी कि भाई हम चौक आज़म में इस जगह बैठ के सॉरी क्या नाम है, अफ़गानिस्तान में भी ऐड चला सकते हैं और यूएसए में भी ऐड लगा सकते हैं। और कुछ कंपनीज होती हैं इस तरह की जो कि हमें कहती हैं कि भाई डिजिटल मार्केटर्स को कभी आप हमारे सिर्फ एड्स लगाएं और उसमें से जो अर्निंग होगी उसका कुछ शेयर कर लेंगे। एक कंपनी के साथ मैंने ज्वाइन किया था, उस वक्त कोई इतना ख़ास मैंने इसको सीरियस नहीं लिया। मैं तो सोच रहा हूँ उसके अंदर थोड़ी सी कोई करके देखे, वो पंगा लेने का। तो स्टिल मीन टू से कि हम यहाँ बैठ के कहीं पे भी एड्स लगा सकते हैं, क्लाइंट्स के लिए भी और अपने लिए भी। ये कुछ ट्रू प्लेटफॉर्म्स से जहाँ पे हम एड्स लगा सकते हैं, लाइक फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, गूगल वगैरह पे, हर जगह पे, ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म पे एड्स लग सकते हैं, बस हमें लगाने आने चाहिए। इस पे हमने मिस किया था, इसको बाद में आएंगे। ये स्लाइड चल रही थी, जार्गन्स के ऊपर बात हो रही थी। कॉल टू एक्शन समथिंग था कि हम यूज़र को जो ऐड दिखाया उससे मुतमिन कर लिया, अब हम चाहते क्या हैं उससे। ये हमारा कॉल टू एक्शन हमेशा हमेशा बड़ा क्लियर, टू द पॉइंट और वाज़िया होना चाहिए, यूज़र को सामने नज़र आना चाहिए। क्योंकि हमने कल देखा था कि हम जब किसी को कमांड करते हैं भाई ये वाला काम कर दे, तो पहले तो किसी ने अगर नहीं करना तो अब 10 में से कुछ 7-8 लोग तो कर ही जाएंगे। कुछ होते हैं स्टिल ढीठ नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर जो है ना कमांड्स को ओबे करते हैं। तो कॉल टू एक्शन जो है ना वो क्लियर टू द पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। आगे था हमारा इंगेजमेंट रेट के जो ऐड सॉरी जो ऐड आपने रन किया है, क्या वो लोग ऐसी बस पास करी जा रहे हैं, उसको रुक के देखते भी हैं। आगे इम्प्रेशन और रीच में हमने बड़ा छोटा सा बारीक सा फ़र्क था। इम्प्रेशन इज़ समथिंग कि आपका ऐड कहीं ना कहीं यूज़र को स्क्रीन पे आ गया है, यूज़र ने देखा या उस पर गौर किया या नहीं किया। और ये अंदर हैंड दूसरी साइड पे जो रीच है, रीच इज़ समथिंग कि उसको उसने को थोड़ी बहुत लाइक इसको ना अगर हम कैटेगराइज करना चाहें, अच्छा सी सैड से जाके ना यूसी टेक ना सैड से जाके लिया सी कितने शोर नहीं आएगा, फिर महल्ले जाके लेने हैं इतने ट्रैक्टर ने ते रक्शियां ने शोर ही शोर पाया हमने। कोई याद नहीं यार, वापस नहीं जाना। तो अच्छा इसको कैटेगराइज अगर करें, इम्प्रेशन सबसे लो चीज़ होगी, लो क्वालिटी चीज़ होगी, बस कहीं ना कहीं आपका अपेयर हो गया। सबसे सस्ता ऐड इम्प्रेशन का होता है क्योंकि कंपनी ने धड़ाधड़ बस ऐड फेंकना होता है। तो रीच इज़ समथिंग कि जहाँ पे थोड़ा सा आपका ऐड कंसिडर हुआ है, उस बंदे ने देखा है, उसको थोड़ा बहुत जांच में पड़ताल की है। और रीच से ऊपर आती है इंगेजमेंट कि अब उसने कोई लाइक या कमेंट या उसको शेयर भी किया है। तो सबसे हल्की चीज़ है इम्प्रेशन, उससे थोड़ी सी अच्छी जो क्वालिटी में रीच, सबसे अच्छी चीज़ है इंगेजमेंट कि आपको वाकई कुछ इंगेजमेंट मिली है। ये कुछ चीज़ें हम नीचे छोड़ दी थी, इस पर बाद में आएंगे। ऑर्गेनिक वर्सेस पेड हमने उल्टा शुरू किया था। लास्ट चीज़ कि ऑर्गेनिक वर्सेस पेड सिंपल है, नाम से ज़ाहिर हो रहा है कैसी चीज़ें जहाँ पे पैसे लगा रहे हैं वो पेड होगा, जहाँ फ्री कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक होगा। एनालिटिक्स इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था कि जो भी एड्स आपको आप रन करते हैं या बेशक आप फ्री में आपका पेज चल रहा है, उसके एनालिटिक्स होते हैं। इवन के एसईओ के अंदर वेबसाइट्स के भी एनालिटिक्स होते हैं। आपकी वेबसाइट परफॉर्म, आपकी सॉरी ऐड या वेबसाइट जो भी चीज़ है कि परफॉर्म किस तरह से कर रही है, कहाँ कहाँ वो अपेयर हो रही है, कितने क्लिक्स मिल रहे हैं, कितने लाइक्स आ रहे हैं आपके ऐड के ऊपर। अगर ऐड रन किया हुआ आपने तो आपके ऐड के ऊपर पैसे कितने लग रहे हैं, कौन बंदा आपका ऐड देख रहा है, मोबाइल पे देख रहा है, फीमेल है, लैपटॉप पे चल रहा है, क्या चक्कर क्या चल रहा है, सारा कुछ आपको एक एनालिटिक्स के ज़रिए दिखाया जाता है
कि भी ये आपके पेज, आपकी वेबसाइट, आपके ऐड के साथ ये कुछ हो रहा है। उन एनालिटिक्स को देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद हम एक नेक्स्ट डिसीजन लेते हैं कि भी अब क्या करना चाहिए। जैसे हम AUZ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैंने पहला बैच आप लोगों का चला, देन इसकी बेस पे मैंने कुछ चेंजेस करके सेकंड बैच का रन किया, उसके ऊपर कुछ चीज़ों को एक टेस्टिंग फेज़ के अंदर हमने गर्ल्स बैच को रखा। अब इन सारी चीज़ों को हम समराइज़ करके मैं तीसरे बैच की प्लानिंग कर रहा हूँ, और ये प्लानिंग ये है कि हमने स्टार्ट नहीं करना। मीन टू से कि हम एक चीज़ों को, डाटा जो आपके पास आता है उसको कंज्यूम करके आप नेक्स्ट डिसीजंस लेते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तो ये एनालिटिक्स की पावर है। और इसी वजह से कल मैंने बात की थी कि मेरा जो एड्स से हम पहले अगर हम ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो अगर एनालिटिक्स को हम समझ लें कि हमारा ऐड कहाँ पे घटिया परफॉर्म कर रहा है, हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उससे हमें पैसे कम लगेंगे। नेक्स्ट चीज़ थी मीम एंड वायरल। इस पे तो एज अ डिजिटल मार्केटर हमें बहुत ज़्यादा नज़र रखनी पड़ती है। पर्सनली मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इतना ज़्यादा घुसा हुआ नहीं हूँ, मैं SEO फील्ड में ज़्यादा हूँ। तो कुछ हैं मेरे कॉन्टैक्ट सर्कल के अंदर, वो रेगुलर 24 घंटे फेसबुक पे ऑनलाइन रहते हैं, इधर उधर सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, तो क्योंकि उनका काम ही यही है। तो मीम एंड वायरल के ऊपर जो चीज़ें वायरल हो जाती हैं, लाइक ये ड्रॉप शिपिंग की बात हो रही थी शायद अदरखान के साथ। तो जब ये कुछ चीज़ें वायरल होती हैं ना, जो लाइक कोई मूवी आ गई है, जैसे ये मनी हीस्ट का कुछ शायद सीज़न को पिछले दिनों आया हुआ था, मूवी है जो सीज़न है वो सीज़न। तो मनी हीस्ट से रेलिवेंट बहुत सारी चीज़ें वायरल भी हुई हैं, ट्रेंडिंग में भी आई हैं। तो उससे रेलिवेंट प्रोडक्ट पकड़ के ना चाइना बड़ी जल्दी कॉपी कर देता है। वो प्रोडक्ट पकड़ के ड्रॉप शिपिंग करना शुरू कर सकते हैं हम, क्योंकि वो मार्केट में आया ही नहीं होगा USA की। तो इट इज़ समथिंग लाइक वायरल। अगर इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के अगर हम खुद पैसा नहीं लगाते, हम क्या करते हैं कि जो पहले से मार्केट के अंदर हैं लोग, जिनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या जिनके पेजेस हैं, जिनके लाइक्स काफ़ी ज़्यादा हैं, या जिनके यूट्यूब के अंदर फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, या जिनके इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, हम क्या करते हैं उनको रीच करते हैं, उनको 200-400 पैसे, 1000-2000 जितने भी वो मांगते हैं उनको देते हैं, एंड देन कहते हैं भी हमारा ये प्रोडक्ट है, अपनी वीडियोज़ के अंदर उसको एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा। इससे क्या होता है कि वो हमारा जो प्रोडक्ट एक नई ऑडियंस, जो बनी बनाई ऑडियंस होती है, उन तक पहुँच जाती है। लाइक हम अगर कोई बंदा है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उसकी जो बात जो होती है ना हमारे लिए, वो मायने रखती होती है। तो इसलिए ये एक अच्छा और शॉर्टकट वे होता है मार्केटिंग के अंदर। पेड मीडिया वर्सेस ऑन मीडिया सिंपल है कि हम जहाँ पे पैसे दे रहे हैं, और ऑन मीडिया इज समथिंग लाइक अगर आपका कोई फेसबुक पेज है, ट्विटर का अकाउंट है जिस पे काफ़ी सारे फॉलोअर्स या लाइक्स ऑलरेडी हैं, तो वो आपका अपना है, तो उसको आप जैसे चाहे आप कंज्यूम कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बिकते भी हैं ये फेसबुक के पेजेस वगैरह। उससे ऊपर आ जाएं अब, ये 3 चीज़ें थी, सेंटीमेंट्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स एंड एफिनेट्स। सेंटीमेंट इज समथिंग इमोशनल होती है चीज़। जब एड्स के अंदर ये बड़ा ज़रूरी होता है, जब हमने एड डिज़ाइन करना होता है ना, उसमें हम सेंटीमेंट्स का बड़ा ख्याल रखते हैं। लाइक एक ना एड देखा था मैंने प्रोडक्ट्स का, ड्रॉप शिपिंग में काफ़ी इंटरेस्ट रहा था ना, तो फिर एड्स को, ड्रॉप शिपिंग में एड्स इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर डिफरेंट एड्स को स्टडी करते हैं वहाँ पे ना, कि ये किस तरह से रीच कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या। एक ऐड था, वो नाखून कटर सेल कर रहे थे, जस्ट एक नाखून कटर, लेकिन वो कुत्तों का नाखून कटर था, पेट्स का। तो एक नाखून कटर है कि भाई उनके जो कुत्तों के आगे, पंजों के आगे नाखून बड़े होंगे, उसको जैसे आम नाखून कटर की तरह कट कर देना, दैट्स इट। लेकिन उनका जो ऐड था ना, वो ऐड स्टार्ट होता था कि बंदा नाखून काट रहा है कुत्ते के, और उसके साथ में पंजा भी काट देता है थोड़ा सा। अब जिसने भी देखना है ना, वो ऐड स्टार्ट इससे हो रहा है कि वो भाई कुत्तों को आप तकलीफ पहुंचा रहे हैं, आप उसके नाखून नहीं काट रहे, आप उसको दर्द दे रहे हैं, तकलीफ पहुंचा रहे हैं, एक इस तरह का इमोशंस थे। तो जिसने वो देखना है उसके दिल में हमदर्दी आनी ही आनी है। तो अगर वो थोड़ा बहुत भी पेट लवर है तो अब उसके, क्योंकि वो कुत्ते को तकलीफ पहुंचाई जा रही है, सारा कुछ उसके इमोशंस आने ही आने, उसके बाद वो अपना प्रोडक्ट पिच करेंगे, भी देखें हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि ये, इसमें नुकसान नहीं होता, डेफिनेटली बाय करेंगे। समझ लगी बाकी। तो सेंटीमेंट इज समथिंग, आप इमोशन से खेलते हैं अगले बंदे के। और ये मार्केटिंग की जो इंडस्ट्री है ना, बिलियन ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है, लाइक इसमें आए दिन ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं ना। कंपटीशन इस तरह से कि कंपनीज का आपस में एक मुकाबला, लाइक अगर मैं एक चीज़ प्रमोट कर रहा हूँ माउस, तो आप भी माउस बेच रहे हैं, तो मेरा आपस में
आपका और मेरा आपस में टकराव है, मेरी कोशिश होगी कि मेरा ऐड आपसे बेहतर परफॉर्म करे हर लिहाज से। मैं आपको अपने ऐड डिज़ाइन करने में भी कोई नई क्रिएटिविटी लेके आऊँगा, कोई चौले मारूंगा उसमें, लाइक जो आपने नहीं मारी हुई, तो ताकि मेरा ऐड ज़्यादा बिके। और फिर एक तो नहीं होगा, काफ़ी होगा। काफ़ी सारे डेफिनेटली। ये जब तक अजान होती है मैं कुछ चीज़ें और निकाल लेता हूँ, मुझे जेहन में आ गई। टॉपिक हम किस चीज़ पे, सेंटीमेंट्स पे बात हो रही थी। तो सेंटीमेंट्स इज समथिंग के इमोशंस के साथ हम खेलते हैं, और ये बड़ा ज़रूरी है एड्स के अंदर, क्योंकि मैंने बार बार ये बात कर रहा हूँ कि इंटरनेट के ऊपर, स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर, यूज़र की जो अटेंशन है या यूज़र का एक अट्रैक्शन है वो बहुत बहुत लिमिटेड है। तो हमें उसकी अटेंशन ग्रैब करनी पड़ती है वहाँ पे हमारे एड से। तो बड़े अजीबोगरीब एड्स देखने को मिलते रहते हैं, तो वो ज़रूरी है इस तरह के चवले मारना उसके अंदर। अच्छा जी, आगे ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, ये हम मीम और वायरल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ चीज़ समथिंग अगर किसी इलाके के अंदर ट्रेंड हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी और कंट्री के अंदर ऐड लगाते हैं तो हमारी रिसर्च ज़्यादा हो जाती है। वो इस वजह से कि हमें उस इलाके के अंदर देखना पड़ता है कुछ चीज़ ट्रेंडिंग में तो नहीं जा रही। अगर ट्रेंडिंग में जा रही है तो हम उस चीज़ को अपने एड्स के अंदर मर्ज कर सकते हैं किसी तरह से, क्योंकि उस वजह से हमारी इंगेजमेंट बढ़ जाएगी, हमारा ऐड अच्छा परफॉर्म करेगा। लास्ट चीज़ रहेगी इफिनिटीज़। इफिनिटीज़ का कंसेप्ट थोड़ा सा इस तरह से चलता है कि एक बंदा, फॉर एग्जांपल मेरा माउस का मेरा बिजनेस है, मैं माउस बेचता हूँ। तो एक यूज़र है अली, उसने मेरा माउस का पेज लाइक किया हुआ है। अब मैं इस अली को माउस बेचना चाह रहा हूँ, तो मेरे रिसर्च जब करूँगा भाई मेरे कस्टमर्स किस तरह के हैं, वो फलाना ढिमकाना, देन मैं ये भी देखूंगा कि मेरे कस्टमर्स ने किस तरह के पेजेस लाइक किए हों। तो अली ने मेरे माउस के अलावा, पेज के अलावा और कौन से पेजेस लाइक किए हुए हैं। इट इज़ समथिंग कि मेरे कस्टमर्स का मेरे अलावा किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है। समझ लगी? अभी तक इन सारी चीज़ों के अंदर क्वेश्चन हैं तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। ऑर्गेनिक वर्सेस पेड का क्या कंसेप्ट है? पेड में हम पैसे दे रहे हैं, ऑर्गेनिक में हम फ्री काम चला रहे हैं। फ्री कैसे? जैसे अगर मेरा पेज है फेसबुक का और उसके ऊपर 1000 लाइक्स हैं तो वो फ्री में चल रहा सिस्टम। या इंस्टाग्राम के ऊपर हैशटैग्स चलते हैं, हैशटैग से भी बड़ा काम हो जाता है। अच्छा जी, थिंकिंग लाइक अ डिजिटल मार्केट, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। डिजिटल मार्केटिंग और फिज़िकल या ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बड़ा फ़र्क है कि फ़िज़िकली हम जगह कुछ अच्छा सा स्पॉट देख के वहाँ पे पैनाफ्लेक्स लगा देते हैं। डिजिटली हमें ना काफ़ी कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना डिजिटल मार्केटिंग में वो यही है कि हमें अच्छी खासी रिसर्च करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है। लाइक एक कस्टमर्स जिनको हम रीच करना चाह रहे हैं ना, उनका एक हमने एक ढांचा सा बनाना होता है जो एक फ़र्ज़ी होता है। तो उस ढांचे के अंदर हम उस बंदे को पूरी एक शक्ल देते हैं, उसको एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं कस्टमर पर्सोना। इसको स्टडी करेंगे इंशाल्लाह आगे किसी स्लाइड्स के अंदर। ये क्या होता है कि हम उस बंदे के ना एक हर चीज़ निकालने की कोशिश करते हैं कि मेरा जो कस्टमर है, मेरा माउस जो बेचना है, ये किन लोगों ने लेना है, उनकी एज क्या होगी, उनकी लाइक वो किस जगह पे रहते होंगे, वो कब उठते हैं कब सोते हैं, उन्होंने किस तरह के पेजेस लाइक किए हुए हैं, वो कौन सी मूवीज़ देखते हैं या गेमिंग्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है उनका, कि उनके इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट क्या हैं, वो शॉपिंग ऑनलाइन करते होंगे या नहीं करते होंगे, या वो फिज़िकल शॉपिंग को प्रेफर करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग को जब उनको पता होना चाहिए। लाइक जिनसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी तो वो कहते थे कि वो आपने ये भी देखना है कि वो बंदे घर में खाना पसंद करते हैं या बाहर होटल जाके खाते हैं, वो फैमिलीज के साथ खाना पसंद करते हैं, दोस्तों के साथ खाना पसंद करते हैं। यानी ब्याह ही करा लो बना ब्याह ही करा लो। ज़्यादा खाना बनाए। तो ये रिसर्च का जो पर्सपेक्टिव है ना, ये ज़रा मुझे भी चुभता है वैसे, लेकिन ये जितनी आप रिसर्च स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना आपका एड परफॉर्म अच्छा करेगा, और अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर नुकसान हो सकता है, लाइक आपका परफॉर्म अच्छा नहीं करेगा। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर मार्केटियर्स क्या करते हैं, शुरू में स्टडी रिसर्च तो डेफिनेटली करते हैं, लेकिन वो जो रिसर्च होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, हमेशा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। लाइक कुछ एक्सपर्ट जो हो गए वो डेफिनेटली उनकी स्ट्रॉन्ग होगी रिसर्च, लेकिन वो क्या करते हैं कि शुरू में एक ऐड रन करते हैं टेस्टिंग पर्पसेस के लिए,
एक नहीं, मल्टीपल एड्स रन होते हैं टेस्टिंग के लिए, सिर्फ टेस्टिंग के लिए। और मैं समझता हूँ कि यही यही मुझे ना ये चीज़ चुभती थी, लाइक कि यार हम इतना पैसा सिर्फ टेस्टिंग में उजाड़ रहे हैं, तो फेसबुक बैठा बैठा अमीर हो रहा है सीरियसली। तो हम सिर्फ पैसा उजाड़ते हैं, लाइक सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए। हम एड्स रन करते हैं, मुख्तलिफ टारगेट ऑडियंस को रीच करते हैं कि भाई ये वाला ऐड मेरा गर्ल्स को दिखाओ, ये वाला ऐड मेरा फलाने बंदे को दिखाओ, ये वाला ऐड जितनी एज वाले लोगों को दिखाओ, ये कराची में दिखाओ, ये लाहौर में दिखाओ। डिफरेंट चीज़ों को टेस्ट करते हैं और उन टेस्टिंग में पैसे लग रहे होते हैं हमारे। लेकिन ये क्या होता क्या है कि उस टेस्टिंग की वजह से हमें डाटा मिलता है। डाटा, व्हाट इज़ डाटा का, लाइक कहाँ पे ऐड हमारा परफॉर्म हो रहा है, अच्छा कहाँ पे परफॉर्म नहीं हो रहा, कहाँ पे हमें क्लिक्स वगैरह मिल रहे हैं, किसी जगह पे नहीं मिल रहे। तो जहाँ से हमें ऐड अच्छा परफॉर्म हो रहा होगा, देन हम उसको अच्छे से स्टडी करके नेक्स्ट जो ऐड रन करेंगे वो पहले की निस्बत अच्छा ऐड होगा। पहले तो हमने सिर्फ टेस्टिंग के लिए किया था, अब हम प्रॉपर एक तरीके से रन कर सकते हैं कि अब हमारे पास डाटा आ गया। तो क्या चीज़ होते हैं कि हमारा ऐड अच्छा रन कर रहा है? पैसे कम लग रहे हैं और एंगेजमेंट ज़्यादा मिल रही हैं। तो वैसे ये किसी का कॉल है कि आजकल जो है ना, दौर जो चल रहा टाइम, ये वो टाइम है जब आजकल जंगें तेल के कुओं के लिए नहीं होती, आजकल जंगें डाटा के लिए होती हैं। डाटा इज़ मोर पावरफुल, इट्स अ न्यूक्लियर वेपन। यही चीज़ है जो हम एज अ पाकिस्तानी इसको इग्नोर कर देते हैं कि भाई क्या फ़र्क पड़ता है। लाइक हम ये कहते हैं ना कि फेसबुक हमारा डाटा चुरा रहा है, तो पाकिस्तानी कहते हैं कर लो जो करना है, फिर मेरा उन्हें चोरी करके की कर लेना है। लेकिन इज समथिंग वेरी पावरफुल। ये ट्रम्प का जो इलेक्शन था तब ये बड़ी हार्ट वायरल नहीं है, फेसबुक के ऊपर केस हो गए थे। तो एट दैट टाइम पता नहीं फेसबुक इसमें इन्वॉल्व है या नहीं, ये इस पर मेरी कोई इतनी मैंने रिसर्च नहीं की। लेकिन एक ये कंपनी थी, एक मुझे उसका नाम जहन से उतर गया, ब्रेंडा एनालिटा के नाम से समथिंग था, कोई नाम लिखा, में यूके की थी। तो $1 मिलियन पर डे ट्रम्प खर्च कर रहा था फेसबुक के ऊपर। ऐसे हैं $1 मिलियन पर डे। फिर भी जीगा से जीत गया सी नहीं ट्रम्प। तो हुआ क्या था कि ये कंपनी ना कुछ यहाँ पे इतना नहीं है, यूएसए के अंदर डाटा बिकता है, मुख्तलिफ कंपनीज का डाटा बिकता है। लाइक कि अगर ये से ये हमारा जी मार्ट है, सुपर जी मार्ट है, अब सुपर जी मार्ट के पास डाटा होगा कि उनके पास कौन कौन से लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए, और किस तरह के लोग आते हैं, कितनी शॉपिंग करते हैं, जो उनके पास डाटा है। यूएसए के स्टोर्स वो डाटा बेचते हैं कंपनीज को, और वो कंपनीज फिर आगे जाके बड़ा एक जॉइंट बनता है। तो खैर कंपनी ने क्या किया, यूएसए का पूरा डाटा निकाला लोगों का, जो उस वक्त था हेनरी हेनरी क्लिंटन और ट्रम्प आपस में मुकाबले में थे। तो दोनों उन्होंने बंदों का ना यानी कि डाटा निकाला, ख़ास तौर पे हेनरी क्लिंटन का, कि भाई ऐसे कौन से लोग हैं जो हेनरी क्लिंटन को वोट देना चाहते हैं या वोट देंगे। तो इन्होंने क्या किया, सिर्फ उन्हीं लोगों को ना टारगेट किया, एड्स दिखाया, मुख्तलिफ टाइप्स के एड्स दिखाए। लाइक ऐसा नहीं है कि पूरे यूएसए में सिर्फ एक ही एड रन हो रहा, नहीं, चौक आज़म के एक मोहल्ले के अंदर या एक वार्ड के अंदर डिफरेंट ऐड रन हो रहा है, दूसरे मोहल्ले या दूसरे वार्ड के अंदर डिफरेंट ऐड रन हो रहा है, क्योंकि उन्हें पता है इस मोहल्ले के अंदर मजहबी लोग ज़्यादा हैं, इस मोहल्ले के अंदर लिबरल लोग ज़्यादा हैं, तो लिबरल को और कहानी सुनानी है, मजहबी लोगों को और कहानी सुनानी है। बहुत अंदर वाड़ा देता तो उन्होंने इतना नैरो डाउन चले गए थे ना कि वो एक एक इलाके के अंदर उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एड्स दिखाए हैं लोगों को। और एड्स क्या थे भी, जो हो जाए हमने वोट ही देना, बस गाल खत्म। अच्छा, ये नहीं कि ट्रम्प को वोट दो, नहीं, उन्होंने सिर्फ ये कहा था एड्स में, ये मोटिव ये होता था कि भी वोट नहीं देना, किसी को भी नहीं देना, हम ऐसे इलेक्शन को मानते नहीं है, दैट्स इट। हेनरी क्लिंटन के लोगों को सिर्फ वही, ट्रम्प के जो थे उनको छेड़ा ही नहीं, जो हेनरी क्लिंटन के उनको सिर्फ ये नहीं करना, वोट ही नहीं देना हमने। तो हुआ क्या कि कुछ टाइम चलता रहा इलेक्शन के डेज में अंदर, और ये एक तहरीक खड़ी होगी कि हमने इलेक्शन देना ही नहीं, वोट ही नहीं देने हमने। लोग सड़कों के आना शुरू हो गए, हमने वोट ही नहीं देना। तो हुआ क्या, एट दी एंड चंद परसेंटेज, कुछ परसेंटेज से ट्रम्प जीत गया था, कुछ परसेंटेज से। और इसके ऊपर ना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री बनी थी, वो घंटे की, नेटफ्लिक्स ने बनाई थी, वैसे देखी थी मैंने। तो
कोई तकरीबन घंटे की नेटफ्लिक्स, बड़ा मज़ा आया देखने का। और उनके जो टीम थी ना, वो एनालिटा की टीम जो थी, उनके कहते ओ अनफॉर्चुनेटली वी बीन लाइक उन्हें भी पता था कि ट्रम्प ठीक नहीं है, जो भी सीन था, लेकिन वो कहते बदकिस्मती से ना हम जीत गए। तो खैर उसके जब वो जीत गया, इलेक्शंस विन हो गए, सारा कुछ हो गया, तो उसके बाद ये पब्लिकली एक लीक हुई थी, जैसे पनामा लीक्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे ये लीक हो गया था कि भी ये फेसबुक में इसका हाथ था। और देन इसके ऊपर प्रॉपर केसेस वगैरह भी हुए थे और डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी थी, और उनमें से एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी भी थी। तो इट इज़ समथिंग के फेसबुक को पास डाटा जो होता है, वो या गूगल के पास जो डाटा होता है, वो बड़ी कीमती चीज़ है। क्यों? क्योंकि फेसबुक को या यूट्यूब को या गूगल को हमारे ट्रिगर पॉइंट का पता होता है। ट्रिगर पॉइंट इज समथिंग बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक होता है ना, या हमें आपस में बैठे हो, जैसे बंदे को या पठान कहेंगे तो चिढ़ जाता है, समझ लगता है, ऐसा होता है ना कि किसी ना किसी बंदे को हम कोई फलाना कहते हैं तो चिढ़ना शुरू हो जाता है हमसे, शापर तो ये इट इज समथिंग ट्रिगर पॉइंट। तो वो ट्रिगर फेसबुक को पता है, वो ट्रिगर बिकता है, तो फिर वो कंपनीज हमें वो एड्स बेचती हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है, लाइक डाटा इज समथिंग। बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड उठा था कि भी मुस्लिम्स अपना एक सोशल मीडिया बनाएं, लेकिन मुस्लिम्स में इतनी कहाँ पावर है कि वो इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सके, बातें ही करते हैं हम। खैर डाटा आपका कलेक्ट होता है भाई, और वो डाटा एड्स वालों के साथ शेयर होता है और कंपनी करती है। अगर हम एज अ जब हम ऐड लगा रहे होते हैं तो हमने फेसबुक को बताना होता है कि ऐसे बंदों को एड्स दिखाओ जो माउस के अंदर इंटरेस्ट रखते हों। वो फेसबुक को खुद पता होता है कि ये फलाना आजकल माउस की वीडियोस देख रहा है, तो इसको दिखाओ। सेम समटाइम्स क्या होता है कि हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं माउस के बारे में, वो जाके फेसबुक खोलते हैं तो हमें माउस के एड्स आना शुरू हो जाते हैं। या हम गूगल पे सर्च करते हैं और गूगल के ही ऊपर ही हम दूसरी वेबसाइट्स विजिट करते हैं, दूसरी वेबसाइट्स के इर्द गिर्द माउस आ रहा होता है। मुझे आजकल जो है ना होस्टिंग की कंपनीज नज़र आती हैं तो ये इस तरह से काम कर रहा होता है, सारा कुछ ट्रैक हो रहा होता है, आपकी पर्सनल चीज़ें सारा कुछ ट्रैक हो के एट दी एंड आपको एड्स दिखाए जाते हैं। और यही वो डाटा है जो आजकल बिकता है सबसे। अभी तो नहीं, कुछ टाइम पहले तक सबसे जो हार्ट और सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा पेइंग जो जॉब्स थी उनमें से एक डाटा साइंस की थी। डाटा साइंटिस्ट जो हैं वो ज़्यादा पे कर रहे थे, फेसबुक खुद उसको ढूंढ रहे थे। और आजकल जो है वो मशीन लर्निंग ज़्यादा ऊपर आ गई है वैसे क्योंकि आगे जो नियर फ्यूचर में जो टाइम आ रहा है वो मशीन लर्निंग का आ रहा है अच्छा जी, तो यहाँ पे हम रिसर्च के ऊपर बात कर रहे थे कि थिंकिंग लाइक अ डिजिटल मार्केटर। जब हम डिजिटली किसी को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं तो हमारा फिजिकली से पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है कुछ ना कुछ। तो हमें जो पीपल के बिहेवियर के बारे में बड़ा डीपली स्टडी करना पड़ता है कि लोगों को जिनको हम ऐड दिखाना चाह रहे हैं कि उनकी बिहेवियर कैसा है, वो लोग कैसे हैं। हमें ये वर्ड लिखा हुआ पीपल शू का, कि हमें खुद को उनके जूतों पे पहुंचना पड़ता है। लाइक हमें मैं उस्मान नहीं सोचूंगा, अब मैं एज अ अली सोचूंगा। अली माउस लेना अगर चाहता है तो उसने क्या क्या उसके प्रॉब्लम्स होंगे, या वो किस तरह वो सोच रहा होगा। देन मुझे समझ लगेगी कि अच्छा मेरे कस्टमर्स क्या सोचते होंगे, देन मैं कोई ऐड डिज़ाइन कर पाऊंगा अच्छा सा। अगली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर जगह यही होती है, क्रिएटिंग वैल्यू। अब हम कभी भी ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम घटिया सी कोई चीज़ लाएंगे और हमें पैसे मिल जाएंगे। एसईओ के अंदर भी मैं ये बार बार कहता रहा हूँ कि जो आपने कंटेंट लिखना है वो अच्छा क्वालिटी का कंटेंट लिखना है, हम यूज़र को दिखा रहे हैं कुछ। इट इज़ समथिंग, आप पैसे हमेशा तब बनाते हैं जब आप वैल्यू देते हैं कुछ। लाइक अगर मैंने जाके दुकानदार को पैसे दिए हैं तो उसने मुझे माउस दिया है, माउस इज समथिंग वैल्यूएबल फॉर मी, और उसके लिए पैसे वैल्यूएबल है। तो पैसे तभी मिलते हैं जब हम कोई वैल्यू बनाते हैं, अगले बंदे को कोई ना कोई वैल्यू क्रिएट करके देते हैं। हमारे आर्टिकल्स एसईओ के अंदर एक वैल्यू क्रिएट करते हैं, अगले बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो वैल्यू इज समथिंग इंपॉर्टेंट। तो आप जब ऐड डिज़ाइन कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आप ये या नहीं सोच रहे हैं कि आप उनको फ्रॉड कर रहे हैं या धोखा दे के आप जल्दी से पैसे ले लेंगे, नहीं। आप कोई वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं अगले बंदे के लिए, तब ही वो आपका ऐड सेल होगा। अगली चीज़ है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं बार बार वैसे रिपीट भी करता रहता हूँ मुख्तलिफ जगहों पे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज समथिंग कि हम अगले बंदे की प्रॉब्लम को रीच अगर यानी फाइंड कर लेना मसला क्या है इसे, हम उसे बेचने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
लाइक हमने जो आर्टिकल्स लिखे हैं एसईओ के अंदर या डिजिटल उसके अंदर एसईओ के या ब्लॉगिंग के अंदर कि भी बेस्ट माउस फॉर गेमिंग, अब उसका यहाँ बेस्ट चेयर फॉर हैवी पर्सनस। तो अब एक मोटा बंदे को पता नहीं चल रहा कि मैं कौन सी चेयर लूँ, ये इसकी प्रॉब्लम है, हमें उसकी प्रॉब्लम का पता है, हम उसको इजीली बेच सकते हैं, भाई ये चेयर ले लेगा तेरी मसला ही हल हो जाएगा, क्योंकि अब हमें प्रॉब्लम का पता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज समथिंग कि आपका प्रॉब्लम जो आपका जो ऐड है या आपका जो प्रोडक्ट है वो अगले बंदे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, देन आपके ऐड के बिकने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एक होता है शशका टाइप कैमी बस मस्खरियाँ, और एक होता है अगले बंदे को प्रॉब्लम है, मसला आ रहा है। लाइक कंपनीज ये ऐड रन करती हैं जब यूएसए, खास तौर पे हार्ट जो एरिया होता है वो यूएसए ही होता है, ऐड वहाँ पे एक्सपेंसिव भी इसी वजह से होते हैं कि वहाँ पे कंपनीज बड़ा ना हर कोई थ्रू आउट हर यानी कि कंट्री का ना वहाँ पे फोकस होता ही होता है, जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उनका फोकस यूएसए में होगा ही होगा। तो वहाँ पे लोग कई लोग ऐसे होते हैं जो टारगेट कर रहे होते हैं यार यूएसए में प्रॉब्लम क्या चल रही है, लाइक शराब आ गया या फिर जी उनके यहाँ जी मच्छरों की तादाद, यानी कि ऐसा मौसम आता है जहाँ पे मच्छर ज़्यादा हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम्स फाइंड कर रहे होते हैं, फिर उस प्रॉब्लम के ऊपर को प्रोडक्ट उनको बेचते हैं डिजिटल मार्केटिंग। खास तौर पे ये ड्रॉप शिपिंग वाले को तो यही स्टैंडर्ड होता है काम करने का। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज समथिंग बंदे को ज़रूरत नहीं है, अगर आप उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करनी पड़ सकती है, लेकिन एक बंदे के पहले मसला आ रहा है, घर में मच्छर ही बहुत ज़्यादा है, पर आप मच्छर का सोल्यूशन उसे बेच रहे हो, तो देन आपके चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि उसे मसला है अब। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज समथिंग कि आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि आप प्रॉब्लम्स को ढूंढ के उसके ऊपर कोई सोल्यूशन दे सके, और यही हम एसईओ के अंदर भी वैसे सीख रहे थे, कर रहे थे। क्रिएटिविटी इज समथिंग के आपका जो ऐड है उसमें क्रिएटिविटी होना ज़रूरी है। क्रिएटिविटी इज समथिंग के आपका वही बात, जैसे मैंने भी ऐड रन करना है और आहद ने भी ऐड रन करना है, दोनों एक ही चीज़ के लिए एक ही कंट्री में ऐड रन कर रहे हैं, दोनों में फ़र्क क्या आएगा? क्रिएटिविटी का फ़र्क आएगा। एक ऐड उसने रन किया, एक ऐड मैंने रन किया, तो मैंने जो लोगों को दिखा रहा हूँ और एज जो अहद जो लोगों को दिखा रहा है उसमें फ़र्क होगा। तो जो एक अच्छे से यूज़र की अट्रैक्शन को ग्रैब कर पाएगा वो क्रिएटिव भी ज़्यादा होगा और उसका ऐड भी ज़्यादा बिक जाएगा। इट्स सिंपल। समझ गई? अडॉप्टिव इज समथिंग कि ये जो इंटरनेट की दुनिया ना ये डे बाय डे चेंज हो रही है। आप लोगों को जो एसईओ सिखाई थी और अब जो लोग बच्चों को एसईओ सिखाऊंगा उसमें भी फ़र्क है। तो अडॉप्टिव इज समथिंग कि आपको दुनिया के साथ, चलती दुनिया के साथ चेंज होना पड़ता है, चीज़ों को इनहेल करना पड़ता है, हज़म करना पड़ता है कि भाई दुनिया बदल रही है तो मुझे भी बदलना पड़ेगा। तो अगर आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि आप नहीं बदल, कुछ लोगों को आदत होती है यार भाई इसमें तो चीज़ें चेंजेस होती रहती हैं, मुझे नहीं पसंद ये, तो अगर वो हैं आप तो फिर तो मज़ा नहीं आ पाएगा यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एसईओ में। तो चेंज इज़ समथिंग कि यहाँ पे ज़रूरी है, जहाँ पे चेंजेस आते रहते हैं। लाइक मैंने जब एड्स रन किए ना शुरू किए थे और जब लास्ट टाइम ऐड रन किया तब ऐड रन करने वाले जो प्लेटफॉर्म्स थे फेसबुक वगैरह के वो भी चेंज हो चुके थे, और मुझे उम्मीद है कि अब जब मैं अब खोलूँगा तब भी चेंज हो चुके होंगे। चैलेंज इज समथिंग के आएंगे ही आएंगे, और चैलेंज और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ही तरह की चीज़ें हैं कि चैलेंज बेयर करना पड़ेगा आपको इस इंडस्ट्री में, और मज़ा भी वैसे तब भी आता है जब चैलेंज हो यार, मुझे तो वैसे मज़ा नहीं आता। यहाँ तक कुछ चीज़ कंफ्यूज कर रही तो मुझसे पूछें, फिर हम एक स्लाइड और है, कुछ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखते हैं फिर स्लाइड की तरफ आते हैं। नहीं, ये ना फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के नाम से एक है लिंक, तो इसको सिंपल आप गूगल कर लेंगे फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। उसके बाद मैंने यहाँ से कंट्री सेलेक्ट की यूनाइटेड स्टेट, और देन मैंने कैटेगरी सेलेक्ट की है, और आगे आप फेसबुक के पेज का सर्च करेंगे, ऐसा पेज जिसको आप देखना चाह रहे हैं कि इन्होंने एड्स रन किए हैं या नहीं किए, या कौन से एड्स रन कर रहे हैं। तो हमारे जहन में अभी तक तो सिर्फ असूस आया था। असूस, ये अगर पता हो ये क्या होता है, मदरबोर्ड वगैरह का ब्रांड, गेमिंग से रेलिवेंट है वैसे। तो इसको सर्च किया, इन्होंने जनाब 6000 प्लस
डॉलर्स के एड्स अभी तक रन किए हैं इस कैटेगरी के अंदर, लाइक इस कैटेगरी के अंदर ये आते हैं वैसे। और ये रिसेंट इनका ऐड अजी इस वक्त ये इन्होंने इनएक्टिव किया हुआ है, मतलब अब ये चल नहीं रहा। डिस्क्लेमर 5 एड्स थे ये जो अब इन्होंने बंद कर दिए। 19 अगस्त से लेकर 1 यानी अक्टूबर तक चला था ये, अगस्त अक्टूबर यानी कि 10-15 दिन चलाया उन्होंने। तो ये ऐड था और इंस्टा था। जी, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों होते हैं ना, मतलब ये दोनों मर्ज होते हैं, इकट्ठे हैं हम, यानी कि हम एक ही जगह से दोनों के ऐड लगा सकते हैं। तो ये इनका ऐड था, हम यहाँ से ऐड देख सकते हैं जी। ये इन्होंने सिंपल एक इमेज थी, थोड़ी अट्रैक्टिव सी बनाने की कोशिश की उन्होंने। अच्छा, जो फेसबुक के हम इमेजेस लगाते हैं उसके अंदर टेक्स्ट जो है ना वो कम से कम होना चाहिए। सिर्फ इसी जगह इनका मेन टेक्स्ट है, ये लोगो है, तो टेक्स्ट कम से कम होना चाहिए। वैसे ये भी जेम में आ गया, वैसे इस पर बात भी करेंगे। तो ये इनका ऐड था। ये दिखाने का मकसद ये है कि हम दूसरे पेजेस के एड्स को देख सकते हैं, उनके देखने से हम उनको देख के स्टडी करके अपना ऐड बेहतर कर सकते हैं। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई और ब्रांड के आप लोगों को ज़हन में आ रहा, हम उसको देख लेते हैं। तो बताएगा इस तरह से तो हो जाएगा। एचएफ तो देखिए अपनी इंडस्ट्री या एससीएम रश का ना जी, इन्होंने कोई ऐड ही नहीं लाया कभी एससीएम रश ये शायद इस कैटेगरी के अंदर नहीं आते होंगे। मैंने कैटेगरी ऊपर से सिलेक्ट की हुई है, इनएक्टिव चल रहा है इसका। इन्होंने $300 के राउंड अबाउट को खर्च किए हैं, ये भी अक्टूबर में चला है, सिर्फ एक दिन 20 से 21 अक्टूबर ये वीडियो थी। Get a 360 degree view of your competitors, learn their best practices। कितने दिए? 3 ये नीचे और भी हैं, साइन अप, स्पॉन्सर्ड। ये इम्प्रेशंस भी दिखा रहा है कि 3-4 हज़ार इम्प्रेशंस आए हैं उनको। और कोई कंपनी ऐसे चला है चल देख लेते हैं, आया ही नहीं यार, कंपनियां मुक गया। एक माउस वाली सी यार, लॉगिटेक, $3.4 million 2000 प्लस इन्होंने खर्च किए हुए हैं ये एड्स पे। ओए इननेगेटिव नहीं, ये नहीं डालते, ये पर्सनल लगा है। मैं दिखाता हूँ ना, होते सबके पास है, दिखाता कोई कोई तो ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एड्स रन किए हैं जी। ये लॉगिटेक का ये रिसेंट ऐड आई थी, सिंपलिसिटी विंस। मैं नहीं लाया, एक तस्वीर लाई थी, टेक्स्ट कुछ भी नहीं थी उससे, मैं दिखी नहीं सी यूनिवर्सल ऐड। दूसरा सारे टैक्स लाया वो ऑडियंस का फर्क है ना। ये देख लो, ये सिर्फ पिक्चर लगी हुई है, सारी कहानी उत्ते बात ही ना। यहाँ पे भी टेक्स्ट कम लिखते होते हैं, ज़्यादा नहीं लिखते होते, सिंपल रखते हैं। तो ये जी हम यहाँ से लाइब्रेरी से एक दफ़ा पाकिस्तान का भी देख लिया, पाकिस्तान से कड़े चल रहे हैं, पाकिस्तान से क्यों नहीं आते ऑल एड कैटेगरी लॉगिटेक में चेक करिए, पाकिस्तान से चलाते ना नहीं आया। मुंह नहीं करते कोका कोला के ऐड आते हैं, इतना ही है ना कोका कोला पे। वो आ गया उतना 109 मिलियन पहले फॉलोअर देखा सर 0.1 हाँ 109 मिलियन। कोका फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम है लाइक्स ने, इटली मतलब वो फिर जिन्नी जेडी पोस्ट लाणगे उतने लोगों तक पहुंचेगी ना। कम होएगी ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ ਹੈ। हाँ कम होएगी। दोबारा पूछिए कि क्या था? हाँ उनके तो करनी नहीं होएगी।
खादी एक ब्रांड है कपड़े का, सारे वेरीफाइड वो ही कहना है पाकिस्तान इतने छोटे ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਹਾਂ ਖਾਦੀ ਦੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਡਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਪ ਨਾਲ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ खादी ਆ ਐਡਸ ਐਕਟਿਵ ਨੇ एक्टिव ਹੈਂ? ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾਦੀ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਐਡਸ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਣਾ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਨਾ ਖਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਸ਼ੂਜ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਸ਼ੂਜ਼ ਪੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਏਯੂ ਦੀ ਟਰੱਕੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦਾ ਪੇਜ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ ਏਯੂ ਦੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਅਪੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲਾਈਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਛੋਟੇ ਪੇजेस ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੇ ਚੱਕ ਪਾਸ਼ਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਜੀ ਪਾਸ਼ਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਕ ਨੇ ਪਾਸ਼ਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੈਸੇ ਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ੇਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਐਡਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ आर्डियानिक इनमें से कौन सा है ये इनएक्टिव है जी 16 नवंबर का ऐड दिखा रहे ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ इतने अपेयर नहीं हो रहे ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਰਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮगर फ्री ਸੀ अच्छा जी स्लाइड्स की अच्छा ये समझ लगी ना यहाँ से हम दूसरे एड्स देख सकते हैं खत्म हो गया बस तो ये बाकी चीज़ें हम डिजिटल मार्केटिंग की एक बेसिक कंसेप्ट सा देख चुके हैं और ओहो तो आखिरी एक स्लाइड रह गई थी ये टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की तो ये वैसे हम बातों में बाकी चीज़ें भी देख चुके हैं लेकिन एक दफ़ा स्लाइड के अंदर देख लेते हैं जी एसईओ स्टिल एक डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है टाइप है ऑर्गेनिक और एसईओ एक ही चीज़ में आ जाएगा सर्च एड्स का एक वर्ड यूज़ होता है और सर्च एड्स पीपीसी और पेड अच्छा पहले देख लो एसईओ का तो पता है लोगों को ऑर्गेनिक का भी पता है कि फ्री में और दूसरी साइड पे ऊपर लफ्ज़ आ रहा है पेड इसका भी पता है आपको पेड है पैसे लग रहे हैं सर्च वर्ड ऑफ माउथ होता है कि लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं ये मार्केटिंग की बड़ी फ्री में और अच्छी टेक्निक होती है जैसे एयूजी की हमने यूँ समझें कि इसी कैटेगरी के अंदर मार्केटिंग की है अपनी कि हमने कोई एड्स वगैरह रन नहीं किए कोई पैनाफ्लेक्स वगैरह नहीं लगाया लेकिन क्या हुआ कि हमने लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस लगवाए लोगों से हमने फेसबुक के अंदर शेयर करवाया ये क्या था वर्ड ऑफ माउथ कि लोग ही हमारे बारे में बातें कर रहे हैं हम कुछ नहीं कर रहे तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग होती है कि भाई जब मैं अगर किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ तो जो मेरे फॉलोअर्स या मेरे दोस्त वगैरह होंगे उसको सीरियस लेंगे यार ये उस्मान अगर कह रहा है तो समथिंग कोई अच्छी चीज़ होगी तो ये बड़ी अच्छी मार्केटिंग होती है लेकिन ये इतनी ईजी नहीं होती तो जब हम वैसे भी हम अगर शुरू कर लेते हैं ब्रांड बनाने की तरफ चल पड़ते हैं तो एक वक्त आता है कि वो वर्ड ऑफ माउथ बन नहीं जाता है तो फिर ऑटोमेट होना शुरू लाइक आप कोका कोला को किसको नहीं पता ठीक है तो एक वक्त आता है कि हम वर्ड ऑफ माउथ मान नहीं जाते हैं अच्छा जी लेफ्ट साइड पे हमारे पास ऑप्शंस हैं ऑर्गेनिक हम देख चुके हैं सर्च एड्स को देख लेते हैं ये क्या होता है देख ही लेते हैं ये मैंने यार यहाँ पे तो ऐड ही नहीं आते ये मैंने सर्च किया लाहौर टू कराची और मेरे पास ये गूगल पे रिजल्ट्स आने से पहले ये देख रहे हैं ऊपर ऐड और ऐड ये जो ऐड है ना ये सर्च ऐड कहलाते हैं क्योंकि मैंने कुछ गूगल के अंदर सर्च किया
और सर्च करने से मुझे आगे एड्स नज़र आए। वैसे ये हम तकरीबन एसईओज यहाँ पे बैठे हैं, तो ये एक और चीज़ बता दूँ, ये रिसेंटली गूगल ने ये स्टार्ट किया है। ये यहाँ जो सर्च कर रहे हैं उससे रेलिवेंट गूगल ने सर्च किया, अभी तक हमने सर्च का प्रेस भी नहीं किया, एंटर भी नहीं किया, और उससे रेलिवेंट रिजल्ट्स यहीं पे दिखाना शुरू कर देता है वो। ये रिसेंटली गूगल की अपडेट हुई है आप लोगों के बाद। खैर, हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि यहाँ पे एड्स जो नज़र आ रहे हैं ये सर्च एड्स हैं, ठीक हो गया। ये भी हम डेफिनेटली लगाना सीखेंगे। सर्च एड, उसके बाद वर्ड यूज़ होता है पीपीसी का, और इसके अपोजिट साइड पे लिखा है पीपीएम का। ये क्या होता है? पीपीसी का मतलब है पे पर क्लिक, और पीपीएम का मतलब है पे पर इम्प्रेशन। ये टर्म यूज़ होती है ख़ासतौर पे गूगल के अंदर यूज़ होती है, ये गूगल के एड्स के अंदर। पे पर क्लिक इज समथिंग के अगर मैं यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो डेफिनेटली इसको पैसे देने पड़ेंगे पिछले बंदे को, जिसकी ये वेबसाइट होगी, गूगल को ये पे करेगा एक क्लिक का मेरे। तो ये एक क्लिक के ऊपर उसको जितने पैसे देने पड़ेंगे गूगल को, ये कहलाती है सीपीसी, कास्ट पर क्लिक। एक क्लिक के ऊपर उस बंदे को कितनी कास्ट लग रही है। और जो हम एज अ मार्केटियर देखें, फॉर एग्जांपल अली मेरे पास आता है कि मेरे एड्स रन कर दो, तो मैं उससे पूछता हूँ किस तरह के एड्स लगाने, जो मुझे कहता है पीपीसी एड रन करने हैं, कि मैं तब पे करूँगा जब कोई बंदा मेरी वेबसाइट पे क्लिक करेगा। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? एक साइड पे सीपीसी का वर्ड यूज होता है और एक साइड पे पीपीसी का यूज होता है। पीपीसी, पे पर क्लिक। एक साइड पे पर क्लिक का कंसेप्ट चल रहा है और दूसरी साइड पे कास्ट पर क्लिक का, कि हमें एक क्लिक का कास्ट कितनी पड़ रही है, और दूसरी साइड पे मुझे अली कह रहा है कि मेरा पीपीसी के एड्स लगाने हैं। समझ लगी? तो ये एड्स क्या होते हैं कि जब बंदा हमारी वेबसाइट पे क्लिक, यहाँ जैसे ये हमारे साथ हमने ओपन है कि जहाँ पे क्लिक करेगा तो हम तब ही पैसे देंगे, वैसे नहीं देंगे। वैसे भी वैसे थोड़े बहुत गूगल चार्ज कर लेता है। वेबसाइट तो नहीं ओपन होगी, वेबसाइट ही ओपन होगी जो भी वेबसाइट है, ये नीचे वाली होगी। डेफिनेटली यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगी, उसके पैसे कट जाएंगे बस, मैं फिर उसके पैसे बचा रहा हूँ। अच्छा जी, दूसरी साइड पे कंसेप्ट है पीपीएम का। पीपीसी इज समथिंग बड़े स्पेसिफिक है कि भाई बंदा को क्लिक करेगा तभी पैसे दूंगा। इसमें फिर क्या होता है कि हमारी ऑडियंस बड़ी नैरो होती है। नैरो से मतलब ये है कि हमें पता होता है कि हमारे यही कस्टमर्स हैं और उन्होंने हमें, क्योंकि वही लोग हमारे ऊपर क्लिक करेंगे तो हम उन्हीं को एड्स दिखाएंगे। इस थोड़ा एक नैरो सा कंसेप्ट होता है, बड़ा स्पेसिफिक होता है। लेकिन दूसरी साइड पे पीपीएम क्या होता है? अच्छा, एक ना चीज़ होती है अवेयरनेस, और दूसरी चीज़ होती है यूँ समझे परचेजिंग। फॉर एग्जांपल एयूजी के अब अगर हम एड्स रन करते हैं ना, तो मैं, अगर मेरे पास बजट कम है तो मैं कोशिश करूँगा अवेयरनेस के एड्स दिखाऊँ, अगर मेरे पास बजट है तो मैं कोशिश करूँगा इंगेजमेंट के एड्स दिखाऊँ। क्योंकि हाँ, एयूजी चौकाज़म के अंदर एक थोड़ा बहुत नाम बना चुका है। अब लोगों को पहले से ज़्यादातर लोगों को पता है एयूजी का, बेशक हमारे पास नहीं भी आ रहा है लेकिन पता है, वही वर्ड ऑफ माउथ का कंसेप्ट है। तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो उसने सुना होगा, किसी ने ये सुना होगा कि कंप्यूटर अकेडमी खुली है, किसी ने एयूजी का नाम सुना होगा, किसी ने उस्मान का नाम सुना होगा, किसी ने समहाउ कहीं ना कहीं से उसको थोड़ा बहुत पता होगा। तो अब मैं उनको जो एड्स दिखाऊंगा ना, वो बड़ा स्पेसिफिक होंगे कि भाई यही लोग चौकाज़म के मेरे एड्स के ऊपर आके इंगेज हों, मेरे साथ मैसेजेस करें मुझे, या शेयर करें, या कुछ इस तरह का ऐड होगा। लेकिन अगर मैंने एयूजी आज स्टार्ट की होती और मैंने मार्केटिंग के लिए डिजिटल मार्केटिंग को प्रेफर किया होता, तो मैं पीपीएम एड्स रन करता, अवेयरनेस के एड्स रन करता, कि लोगों को धड़ाधड़ मेरे एड्स दिखाओ, मेरी पोस्ट दिखाओ, कि उनको पता चले कि मार्केट में एयूजी भी कोई नाम की कोई चीज़ आ गई है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हुआ? एक में हम स्पेसिफिक हैं, उन लोगों को एड्स दिखा रहे हैं जिनको ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो पता है, लेकिन एक साइड पे हम वो एड्स रन कर रहे हैं जिनका उनको कुछ नहीं पता, हम नए लोग हैं उनके लिए। पीपीएम, इसको बोलते हैं पे पर 1000 इम्प्रेशंस, के 1000 लोगों को हमारा जब एड रन दिखाया जाएगा तो हम उसके 1000 इम्प्रेशंस के कितने पैसे दे रहे हैं। समझ लगी? एक साइड पे हम एक क्लिक के पैसे दे रहे हैं और एक साइड पे हम 1000 इम्प्रेशंस के पैसे दे रहे हैं, कि 1000 लोग जब देख लेंगे तो हम इतना पैसे देंगे। बेनिफिट हमारे उसमें नहीं, क्लिक का हिसाब नहीं होगा, क्लिक करे या ना करे 1000 इंप्रेशन के पैसे लेगा वो, या यूट्यूब या जो भी है। सही हो गया? क्लियर हो गया? अच्छा जी, डिस्प्ले एड्स का कंसेप्ट है
डिस्प्ले एड्स क्या होते हैं, तो ही वेबसाइट का होता है। ये मैंने वेबसाइट एक ओपन किया thelifevirtue.com। नहीं मैंने वेबसाइट ओपन की है। जी ये मैंने वेबसाइट ओपन की, तो यहाँ पे देखें ये एक ऐड आया हुआ है, ये ऐड आया हुआ है, ये ऐड है, ये देखो कोको कोला सर्च किया था शायद ये कोक ऐड आ गए जी। और ये नीचे हमारे पास ये अमेज़ॉन के एड्स आ रहे हैं, तो ये साथ में राइट साइड पे एड्स आ रहे हैं। ये एड्स जो आ रहे हैं इनको बोलते हैं डिस्प्ले एड्स, बैनर एड्स भी बोलते हैं, डिस्प्ले एड्स भी बोलते हैं। लाइक ये बैनर सा लगा हुआ है ना, एक ये भी एक बैनर सा लगा हुआ है। तो अपनी मर्जी होती है वेबसाइट पे जितनी मर्जी लगवा रहा है। नहीं, ये जो होती है ना वेबसाइट, ओनर ने डिसाइड किया होता है कि मेरी वेबसाइट के अंदर फलानी फलानी जगह पे ऐड दिखा देना, गूगल को बताया होता है कि भाई मेरी वेबसाइट का फलाना फलाना नुक्कर जो है ना ये अवेलेबल है, जहाँ पे जो मर्जी ऐड दिखा लो। आगे गूगल ने डिसाइड करना होता है किस वेबसाइट पे कौन से किस कंपनी के कब कितने ऐड दिखाने हैं। और बैक एंड पे गूगल को हम पे कर रहे होते हैं कि हमारी वेबसाइट्स पे जाके ऐड्स दिखाओ ये लोगों को। सही हो गया। तो सर्च एड्स में जस्ट गूगल के अंदर सर्च हो रहा है, डिस्प्ले एड्स में हम दूसरी वेबसाइट्स तक भी चले गए हैं। बंदा सर्च कर रहा है तो हम नज़र आ रहे हैं, बंदा दूसरी वेबसाइट विजिट कर रहा है तब हम नज़र आ रहे हैं, वो गलती से सोशल मीडिया ओपन कर ली तो तब भी हम उसके पीछे हैं चलो पुत्र तो कितना क्या करना है, समझ लगी। तो ये एड्स की कुछ टाइप्स थी जो कि हम डेफिनेटली आगे देखेंगे सीखेंगे। यहाँ तक की जो कहानी के अंदर कोई चीज़ है मुझे पूछे। इन एड्स का वैसे ये होता है कि इनका क्लिक का हिसाब भी होता है, CPC। हाँ, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सर को ये जो इम्प्रेशन हो गए ना, ये इम्प्रेशन काउंट हो गए, इम्प्रेशन के पैसे तो चले गए हैं। और मैं अगर कितने ऐड पे क्लिक कर ही देते हैं सर तो 4 पैसे पाँच। यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो उस कंपनी के तो पैसे कट गए, सर को क्लिक के पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे, इम्प्रेशन के अलग से पैसे और क्लिक के अलग से पैसे।